दोस्तों आज हम लाए हैं आपके लिए टॉप 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन का पार्ट 3 जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और लॉन्ग आंसर और ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सब की ट्रिक के साथ हमने बताया हुआ है। और हमने पहले भी 2 वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 2 और पार्ट फर्स्ट। तो आप जा कर के उनको भी चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि उनमें भी हमने बहुत ही डिटेल्स में ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग आंसर और ट्रिक के साथ पूरी रिएक्शन परिभाषा से पूरा A to Z बताया हुआ है। आपको पेपर में कैसे लिखना है वो भी सब हमने पूरा उसमें बताया हुआ है। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से लिंक ले लीजिए और वहाँ से आप दोनों वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं पार्ट 3 हमारा। पहली क्रिया है हमारी गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। इसको हम वैसे ही पुराने अंदाज में अपना शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ, और लॉन्ग आंसर, ऑब्जेक्टिव सारा कुछ कवर करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से सारा वीडियो देखिएगा। और हाँ, हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप जा करके वहाँ पर हमें आप अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं हमारा वीडियो गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसमें आपको हर साल पूछा जा रहा है, तो इस बार भी हम आपको लिख के दे रहे हैं। गैब्रियल थैलेमाइड से आपका एक क्वेश्चन तो 100% आने ही वाला है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लो और याद कर लो। चलो हम समझते हैं इसको आगे चलकर क्या है। जब थैलेमाइड की क्रिया पहले KOH से फिर एल्किल हैलाइड यानी RX से और अंत में NaOH के साथ कराई जाती है, तो शुद्ध प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शुद्ध प्राथमिक एमीन। आपको जब भी पूछा जाएगा शुद्ध प्राथमिक एमीन बनाने की कोई एक विधि का समीकरण दीजिए या फिर टिप्पणी कीजिए या बनाइए, तो आपको गैब्रियल थैलेमाइड ही लिखना है। आप ये इतना याद रखिएगा। तो इसकी हमारी रिएक्शन क्या होने वाली है? इसकी रिएक्शन हमारी थैलेमाइड हम लेंगे यहाँ पर, ठीक है, KOH, फिर हमने K से क्रिया करा दिया, ठीक है। तो क्या निकलेगा? हमारा जल बाहर निकलेगा। वो कैसे निकलेगा? यहाँ से ये OH जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये OH निकलेगा और यहाँ से इसका ये H, ठीक है। तो यहाँ से OH और H निकल के क्या बना दिया? H2O यानी बाहर निकल गया। और ये जो हमारा K है ये कहाँ पर जुड़ जाएगा? N के साथ जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या जुड़ गया? K जुड़ गया। तो क्या बन गया? पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम थैलेमाइड कैसे बना है? हमारा K यहाँ पर जुड़ गया तो पोटेशियम बन गया, नहीं थैलेमाइड तो पहले से ही है, तो K जुड़ा तो पोटेशियम बन गया। अब हम आगे आते हैं, किससे क्रिया कराएंगे? हम एल्किल हैलाइड से, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड RX। अब देखो हमारा ये फर्स्ट वाला ये यहाँ से निकलेगा इसके साथ में, ठीक है। तो KX हमारा बाहर चला गया और ये जो है हमारा एल्किल R ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है, N के पास। तो क्या बना दी? हमारा एल्किल हैलाइड बना दे, एल्किल थैलेमाइड बना देगा, क्योंकि यहाँ पर R जुड़ा है तो एल्किल थैलेमाइड तो पहले से ही है। अब क्रिया हम किससे कराएंगे? 2NaOH से, ठीक है, NaOH से क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या निकलेगा? प्राथमिक एमीन और सोडियम थैलेट प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है हमारा, देखो यहाँ पर 2 है तो हमें क्या लेंगे? यहाँ पर 2NaOH, ठीक है। हमने क्या ले लिया है यहाँ पे? NaOH। यहाँ पर फिर से NaOH हमने 2 बार ले लिया है, ठीक है। हमें निकालना क्या है? RnH2। देखो यहाँ से हमारा ये NR निकला और H2 हमारा कहाँ से निकलेगा? ये 2H यहाँ से ये निकलेंगे, तो हमारा क्या बना देगा? हमारा ये इतना क्या बना है हमारा? RnH2 यानी प्राथमिक एमीन बन गया। अब देखो यहाँ पर हमारा 2 बॉन्ड फ्री हो गया, तो यहाँ से क्या जुड़ेगा? एक से हमारा जुड़ जाएगा ये NaONA और एक यहाँ से जुड़ेगा ये ONA, तो हमारा क्या बना देगा? सोडियम थैलेट। इतना समझ में आया ना? चलो आगे देखो, इसको सोडियम थैलेट या फिर लवण भी बोला जाता है। चलो आगे, इसकी याद करने की ट्रिक क्या है हमारी? क्या? थैली के साथ कल रोया ना एमीन। क्या ट्रिक है हमारी? थैली के साथ कल रोया ना एमीन, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा? थैली से क्या होगा इसको समझ लेते हैं हम। थैली से होगा थैलेमाइड, जो कि हमारा अभिक्रिया का नाम है थैलेमाइड, ठीक है। के साथ मतलब के साथ अभिक्रिया होनी है किसकी? कल। के से क्या होता है हमारा? KOH, ठीक है। के से का यानी KOH। R से हमारा क्या होता है? RX यानी रोयानाइमिन, तो क्या होगा? RX। N से क्या होता है हमारा? NaOH, ठीक है, NaOH। अब देखो थैलेमाइड, KOH, RX और NaOH, इन सबसे हमारी क्या होगी? बारी बारी से हमारी क्रिया होगी। तो आपको इतना इसमें याद हो गया। प्राप्त क्या होगा हमारा? एमीन प्राप्त होगा। कौन सा एमीन? फर्स्ट डिग्री एमीन ही प्राप्त होगा। आप ये हमेशा याद रखिएगा, इसे शुद्ध प्राथमिक एमीन ही प्राप्त होता है। आगे चलो, बोर्ड एग्जाम 2026 में किस तरीके से आपसे सवाल पूछेगा? तो क्या है? गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपका 2018, 2020, 2023 में पूछा गया है।
ये वाला। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस यही आपको अभिक्रिया लिख देनी है। आगे क्या है, प्राथमिक एमीन बनाने की किसी एक विधि का समीकरण दीजिए। 2017 और 2022 में पूछा गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जो हमने ऊपर करवा दिया यही सेम लिखना है। फिर है गैब्रियल थैलीमैट संश्लेषण द्वारा एनिलीन यानी C6H5NH2 एरोमेटिक एमीन क्यों नहीं बनाया जा सकता। आपका ये भी घुमा फिरा के सवाल पूछ सकता है। तो क्या है 2019, 2021, 2024 में ही ये पूछा गया। तो इसका आंसर क्या होने वाला है हमारा, क्या लिखोगे, क्योंकि क्या लिखोगे, क्योंकि एरिल हैलाइड, ठीक है, क्योंकि एरिल हैलाइड हमारा क्या होता है, हमारा ARX, ठीक है, क्या होगा ARX, और इसमें इसे क्या दें C6H5Cl वगैरह आप कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या, क्योंकि एरिल हैलाइड KOH के साथ नाभिक रागी, KOH के साथ नाभिक रागी, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब क्या नहीं होने वाला है, ठीक है, क्या होता है जब थैलीमैट की क्रिया एथिल क्लोराइड और KOH के साथ कराई जाती है। तो क्या हमारा थैलीमैट की क्रिया हमें यही सेम करना है पूरा, कहाँ तक, एथिल क्लोराइड हमारा क्या है, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, एथिल क्लोराइड R से हमारा क्या होता है, यहाँ पर हम लेंगे C2H5 और ये क्या हो जाएगा, X की जगह पे क्या लेंगे हम Cl। RX का मतलब यही होता है कि R की जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, मेथिल या एथिल प्रोपिल, और X की जगह पे ClBr वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ से आ गया KOH के साथ कराई जाती है, तो पूरा आपको सेम यही रिएक्शन है, जहां जहां पर आपका R होगा वहां पर हमारा C2H5 लग जाएगा बस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा C2H5, ओके, ठीक है, कंप्लीट। अब आगे आ जाओ, कैसे प्राप्त करेंगे थैलीमाइड से एथिल एमीन। तो हमारा यही है, एथिल एमीन यही प्राप्त हुआ है। देखो कितनी तरीके से सवाल पूछा जाता है आपके बारे में। अब क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे, हो गया खत्म कि इस अभिक्रिया में कौन सा एमीन शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट में देना, ठीक है। तो हमारी ये फर्स्ट अभिक्रिया खत्म होने वाली है, उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलो हम चलते हैं अब दूसरी अभिक्रिया की ओर, क्या होने वाली है हमारी, चलो आगे चलते हैं। तो चलो अब हम चलते हैं दूसरी अभिक्रिया की ओर। दूसरी अभिक्रिया क्या है हमारी, कार्बिलेमीन अभिक्रिया, ठीक है। इसके उसमें क्या लिखेंगे, जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ गर्म करने पर हमें अत्यंत दुर्गंध आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अत्यंत दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्या है इसकी रिएक्शन, RH2 प्राथमिक एमीन लेंगे, क्लोरोफॉर्म और 3 के साथ गर्म करेंगे, क्या बनेगा हमें एल्किल आइसोसाइनाइड। R है तो यानी एल्किल आइसोसाइनाइड, R की जगह पर क्या लिख सकते हैं CH3 C2H5, ऐसे करके आगे सीरीज बढ़ाते जाओ, ठीक है। एक नोट यहाँ पर एक याद रखना, इसको हॉफमैन आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, हॉफमैन आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहा जाता है, आइसोसाइनाइड का परीक्षण। ठीक है, हमें याद करने की, एमीन को कल आइसोसाइनाइड सड़ेगा, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, अत्यंत दुर्गंध युक्त, ठीक है। तो क्या एमीन से क्या होगा, हमारा फर्स्ट डिग्री एमीन लेना है। फर्स्ट डिग्री एमीन को मतलब क्लोरोफार्म, ठीक है। कल यानी के से हमारा होगा KOH, ठीक है, क्रिया होगी, प्राप्त क्या हमें, तो अत्यंत दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। देखिए बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको किस तरीके से सवाल पूछ सकता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमने लिख दिया कि ये कब कब पूछा गया है। ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे एक सवाल तो पक्का आपका बोर्ड एग्जाम में आने ही वाला है। क्या इसमें कार्बिलेमीन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, जो कब कब पूछा गया है, 2012, 14, 17, 19, 20, 22, 23। तो ये कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन होने वाला है। ये अभिक्रिया आपको जो कार्बिलेमीन, आपको यही लिख देना है। क्या होता है जब एथिलेमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक के साथ गर्म किया जाता है। ये कब कब पूछा गया है, 13, 15, 18, 21 और 24 में पूछा गया है। तो इसमें एथिलेमीन कह रहा है, तो आप R की जगह पे, अगर यहाँ पर R की जगह C2H5 ले लोगे तो ये हमारा बन जाएगा एथिल एमीन बन जाएगा, ठीक है, एथिल एमीन बन जाएगा। फिर आपकी पूरी अभिक्रिया सेम वही रहेगी, जहां पर R है आपको वहां पर C2H5 हो जाएगा, काम खत्म। अगला है कैसे प्राप्त करेंगे एनिलीन से फेनिल आइसोसाइनाइड।
देखो एनिलीन कहा जाए या फेनिल कहा जाए तो आपको इनमें से आर की जगह पे क्या लेना है, एनिलीन लेगा बोलेगा तो आपको क्या लेना है, एनिलीन के लिए आप बोलेगा तो आपको बेंजीन रिंग लेनी है, यानी कि C2H5 लेना है। ठीक है, ये आपको लेना है उसकी जगह पर, बात खत्म। अब क्या होगा हमारा, प्राथमिक एमीन की पहचान के लिए एक परीक्षण लिखिए। देखो बोल दिया ना, प्राथमिक एमीन की पहचान, देखिए ये पहचान के लिए भी होता है, किसके लिए, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक एमीन की पहचान के लिए ये अभिक्रिया होती है। ठीक है, देखो इसका एक तरीके से और सवाल पूछ सकता है कि आइसोसाइनाइड निर्माण की विधि। ठीक है, तो आपको उसमें भी आप, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्लोरोफॉर्म के रासायनिक परीक्षण के रूप में कार्बिलेमीन कार्बिलेमीन अभिक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के रासायनिक परीक्षण के लिए आपको ये भी पूछ सकता है, क्लोरोफॉर्म है, इसका रासायनिक परीक्षण के लिए आपको ये अभिक्रिया लिखनी है। फिर आपको ये पूछेगा अभिक्रिया पूर्ण कीजिए, तो आप देखिए यहाँ तक पूरा दिया हुआ है, गर्म करने पर आपको जो जो यहाँ पर प्राप्त होगा वो लिख देना है, अभिक्रिया हमारी पूर्ण हो जाएगी। अब लास्ट हमारा क्या हो जाए, निम्न में से कौन सा एमीन पर कार्बिलेमीन परीक्षण देता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा 1 नंबर के लिए। तो आप इनमें से देख लो कौन सा सही है, हमें इसमें कमेंट में आप बता दीजिए। ठीक है, इसमें कौन सा सही होने वाला है, ये आपके लिए एक और होमवर्क है। तो अगली अभिक्रिया हमारी क्या है, अगली अभिक्रिया है विलियम संश्लेषण। इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं ट्रिक के साथ। क्या विलियम संश्लेषण, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराई जाती है तो ईथर प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या है, हमने ले लिया क्या, सोडियम एल्कोक्साइड R-ONA। ठीक है, एल्किल हैलाइड से हमने क्रिया करा दिया, प्राप्त क्या हुआ हमें, ईथर। ठीक है, और क्या हुआ, सोडियम हैलाइड प्राप्त हो गया। ठीक है, ये एक हैलोजन विनिमय अभिक्रिया भी है। ठीक है, अब आगे आ जाओ, हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है कि आर की जगह पे हमने क्या लिया है, C2H5 लिया है और ONA हमारा सेम है। इसके बाद हमने मेथिल ले लिया है, फिर एक्स की जगह पे हमने आई लिया, तो क्या बन गया, मेथिल आयोडाइड। ये हमारा क्या है, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, प्राप्त क्या होगा हमें, एथिल मेथिल ईथर। ठीक है, C2H5 और CH3 से मेथिल हो गया और ईथर प्राप्त हो गया, सोडियम आयोडाइड बाहर निकल गया। ठीक है, देखो इसे याद करने की ट्रिक क्या है हमारी सबसे अच्छी, क्या है, रोना RX रोर नेक्स्ट, हमारी ट्रिक होने वाली है। कैसे है, रोना, रोना मतलब R से होता है रा, O से हमारा हो गया ओ की मात्रा से O, ना से मतलब Na, रोना। RX तो हमारा सेम है यानी एल्किल हैलाइड। रोर R मतलब रा, ओ की मात्रा हो गई ओ से, फिर से रा, NaROR। ये क्या होगा हमारा, इससे हमारी अभिक्रिया होगी इन दोनों से। ठीक है, इन दोनों से हमारी क्या हो गई अभिक्रिया, प्राप्त क्या होगा हमारा, रोर और नेक्स, नेक्स मतलब NaX, एक्स तो क्या हो गया, रोर नेक्स। ठीक है, ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2026 में किस तरीके से ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है वो हमारा सारा लिखा हुआ है। पहली क्रिया क्या है हमारी, विलियम संश्लेषण क्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो कितनी बार हमारे क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमने जितनी भी क्रिया कराई है सारी की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन करवाई हैं। अगर हमने नहीं करवाई है तो हमारी सारी प्लेलिस्ट हमें हमारे चैनल पर मिल जाएगी, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे, तो आप वहां से भी देख लेना। ठीक है, मिस मत करना, नहीं तो आप बोर्ड एग्जाम के बाद फिर अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा पछतावा होगा। तो क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे, सोडियम एथॉक्साइड से डाई एथिल ईथर। ओके, तो क्या है हमें सोडियम एथॉक्साइड, तो सोडियम एथॉक्साइड क्या है हमारा, सोडियम एथॉक्साइड यानी C2H5ONA सोडियम एथॉक्साइड हो गया। फिर क्या हमें प्राप्त क्या करना है, डाई एथिल ईथर। तो यहाँ पर हमने जो लिया हुआ है CH3 की जगह पे CH3 लिया है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, C2H5 यानी एथिल आयोडाइड हो जाएगा। तो हमारा दोनों तरफ क्या हो जाएगा, C2H5 और C2H5 दोनों तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, C2H5 C2H दोनों तरफ हो गया, तो क्या लगता है, 2 बार हो जाए तो क्या लगता है, डाई लगता है। तो क्या हो गया, डाई एथिल ईथर। ओके, कंप्लीट। आगे क्या है, विलियम संश्लेषण में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड क्यों नहीं लिया जाता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा अति लघु उत्तरी में, लगभग 2 अंक का। तो क्या विलियम संश्लेषण में 3 डिग्री हैलाइड क्यों नहीं लिया जाता, तो आप इसमें क्या लिखोगे, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से, ठीक है, क्या बनता है हमारा, एल्कीन बनता है, एल्कीन बनता है। ठीक है, क्या बनता है हमारा,
एल्कीन बनता है हमेशा, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो हमारा 3 डिग्री लेंगे तो हमने क्या उसमें था, तो तीनों उसमें कोई भी H खाली नहीं होता, सबसे जुड़ जाता है हमारा, ठीक है। तो तीनों तरफ क्या होंगे, हमारे CH3 ग्रुप जुड़ जाते हैं। तो क्या, तो इसमें 3 डिग्री से जुड़ गया है हमारे 3 बॉन्ड से, तो क्या बनेगा, एल्कीन बनाता है। तो अब जो अगला क्या है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, सोडियम संश्लेषण, विलियम संश्लेषण द्वारा बनने वाले यौगिक का नाम क्या है, ये आप हमें कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। ओके, हमारी ये विलियम संश्लेषण पूरी खत्म हो चुकी है। अगली रिएक्शन की ओर हम बढ़ते हैं। चलो, अगली रिएक्शन क्या है हमारी, और हाँ एक बात और, अगली क्या है हमारी, यहाँ पर क्या, ये एक SN2 रिएक्शन भी है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है SN2। तो क्या इसमें सम्मित और असम्मित ईथर, दोनों प्रकार के ईथर प्राप्त होते हैं, ठीक है। दोनों प्रकार से ईथर कैसे प्राप्त होंगे, ओके। देखो यहाँ पर हमने क्या लिया है, C2H5ON है, यहाँ पर CH3 लिया है। तो देखो इसमें दो दो है, इसमें एक है, तो ये क्या हुआ, असममित ईथर हो गया। ये क्या बना हमारा, असममित है। इसमें C2H5 और इसमें CH3 क्या है, असममित है। असममित क्या होता है, जिसमें दोनों तरफ कार्बन की संख्या भिन्न हो, यानी अलग अलग हो। और सम्मित क्या होता है, जिसमें दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान होती है, वो क्या होती है हमारे, सम्मित ईथर होता है। ओके, ठीक है। चलो अगले सेशन की ओर चलते हैं हम। तो अगली अभिक्रिया है हमारी क्लीमेंसन अपचयन, ठीक है। कौन सी है हमारी, क्लीमेंसन अपचयन, इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। चलो, क्या है हमारा इसकी परिभाषा, जब किसी एल्डिहाइड कीटोन को जिंक अमलगम या ZnHg और सांद्र HCl के साथ गर्म किया जाता है तो कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप ये हमारा होता है, सीधे मिथिलीन CH2 में ग्रुप में बदल जाता है, ठीक है। हमने यहाँ पर लिया है कीटोन RCOR', ठीक है। जिंक अमलगम का हमें मिश्रण लेना है, यानी जिंक और Hg का मिश्रण और HCl के साथ हमारी क्रिया होगी। क्या इसमें प्राप्त होगा, हमें एल्केन प्राप्त होते हैं, और दो और जल बाहर हो जाएगा। इसकी याद करने की ट्रिक है हमारी, कल कल से होता है हमारा क्लीमेंसन, ठीक है। कल से क्या हुआ, क्लीमेंसन, क्लीमेंसन, ठीक है। जे से जंग, जंग से क्या होता है, Zn, ठीक है। H से होगी तो H, और J से गायानी होगी G से, ठीक है। इससे हमारी क्या होगी, अभिक्रिया, ठीक है। क्या, एल्डिहाइड कीटोन से, ठीक है, एल्डिहाइड भी लिया जाता है इसमें और कीटोन भी लिया जाता है। तो इन सब की हमारी क्या होगी, इनके साथ में अभिक्रिया हो जाएगी। प्राप्त क्या होगा, हमें एल्केन प्राप्त होता है, यानी CH2 ग्रुप में बदल जाता है। ये हमारी क्या है, इसकी याद करने की ट्रिक, कल जंग होगी एल्डिहाइड कीटोन से, किसके लिए, एल्केन के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोर्ड परीक्षा में आपको इस तरह से पूछा जाएगा। पहला प्रश्न क्या है हमारा, क्लीमेंसन अपचयन पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। ये आपका 15 सप्ताह 19 और 22 में इस तरह से पूछा गया है। तो आपको सेम ऐसे ही कर देना है। अगर एक एग्जाम्पल देना चाहो तो यहाँ पर R की जगह पे आप CH3 या C2H5 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, या बेंजीन रिंग भी ले सकते हो। इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो। और इसमें सवाल भी पूछा जाएगा, जैसे बेंजल्डिहाइड हो गया आपका, बेंजल्डिहाइड से पूछा जाएगा, एल्डिहाइड लेगा तो बेंजल्डिहाइड पूछेगा। अगर अगर कीटोन लिया है तो उसमें बेंजोफिनोन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो बेंजोफिनोन, तो आपको कुछ नहीं करना, अगर बेंजोफिनोन कह रहा है तो यहाँ पर आपको बेंजीन रिंग बना देनी है, यहाँ पर बेंजीन रिंग बना देनी है बस। और यहाँ पर CH2 पर सेम रहेगा, यहाँ पर बेंजीन रिंग बन जाएगी और यहाँ पर बेंजीन रिंग बन जाएगी, ठीक। अगला क्या है, क्या होता है जब एसीटोन को जिंक अमलगम और HCl के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है। तो एसीटोन क्या होता है हमारा, जब यहाँ पर हम R की जगह पे क्या लेंगे, CH3, और यहाँ पर भी क्या लेंगे, CH3, ये हमारा क्या हो गया, एसीटोन, ठीक है, गर्म किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर भी हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा। अब देखो 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन से क्या होता है हमारा, प्रोपेन, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, प्रोपेन प्राप्त होगा, ठीक। अगला क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे, एसीटोन से प्रोपेन, हमारी यही पूरी रिएक्शन बन गई है। अगला क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे, एसिटल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड से एथेन, ठीक है। अब हमारा क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर हम, जहाँ पे हमने कीटोन लिया हुआ है, यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे CH3CHO, ठीक है। यहाँ पर क्या रिएक्शन बन जाएगी हमारी, एथेन, ठीक है। यहाँ पर हम किए देते हैं, यहाँ पर आपकी रिएक्शन बन जाएगी CH3CHO, हमने ले लिया, ठीक है। इसको एथेनॉल भी बोलते हैं और एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हमारा Zn, जिंक और मरकरी का हम मिश्रण लेंगे, HCl के साथ क्रिया होगी, सांद्र HCl के साथ, प्राप्त क्या होगा, हमें एल्केन प्राप्त होगा। क्या है, यहाँ पर आपका CH3 जुड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा CH2
ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर भी आएगा CH3, ठीक, निकल के आ जाएगा हमारा, जल के और बाहर निकल जाएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, प्रोपेन प्राप्त हो जाएगा इससे भी, ठीक है। तो अगली क्या है रिएक्शन हमारी, क्लीमेंसन अपचयन में प्रयुक्त होने वाले अभिकर्मक का नाम लिखिए। अभिकर्मक क्या है हमारा, अभिकर्मक आपका यही है, अगर अभिकर्मक पूछ रहा है तो जिंक और मरकरी का मिश्रण बोलोगे, ठीक है। दो होंगे हमारे, जिंक और मरकरी का ये मिश्रण, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या आएगा आपका, सांद्र, क्या पूछा जाएगा, सांद्र HCl, ठीक है। ये हमारे दो अभिकर्मक है, जब ये पूछा जाए तभी करना है। अगला क्या है, क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन में कार्बोनिल समूह किसमें बदल जाता है, ये आप हमें कमेंट में बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए हम अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं। चलो अगली और सबसे लास्ट रिएक्शन हमारी क्या होने वाली है, अगली और सबसे लास्ट रिएक्शन है हमारी वुल्फ-किस्नर अपचयन, ठीक है। ये क्या है, हमारी पांचवी रिएक्शन, इस वीडियो की आखिरी रिएक्शन। जब एल्डिहाइड कीटोन को हाइड्रोजन NH2 और प्रबल क्षार KOH के साथ गर्म किया जाता है तो कार्बोनिल ग्रुप अपचयित होकर एल्केन में बदल जाता है, ठीक है। आगे क्या है, हमने यहाँ पर कीटोन लिया हुआ है NH2 KOH और के साथ गर्म किया है, हमें क्या प्राप्त हुआ है, एल्केन और N2 गैस हमारी क्या है वो बाहर निकल जाएगी। देखो इसमें क्या है, हमने पिछली वाली क्रिया में क्या पढ़ा था हमने, क्लीमेंसन अपचयन, उसमें भी सेम यही चीज लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़िए। वहां पे क्या है, वहां पर सांद्र KOH है, एक तो ये डिफरेंस है, दूसरा क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन लिया गया है, वहां पर जिंक अमलगम लिया गया था, और बाकी सारा कुछ सेम होने वाला है। ये देखिए, और इसकी ट्रिक हमने क्या है उसी से मिलती जुलती बनाई है ताकि तुम लोग भूल मत जाओ। क्या इसमें किससे क्या होगा हमारा, किसनर, ठीक है, ये हमारा अभिक्रिया का नाम होगा। हाइड्रोजन हमारा NH2 और NH2 होने वाला है, NH2 और NH2, ठीक है। ने पंगा लिया, या इतना हटा दो, क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। ये हमारा क्या है, इन दोनों में से किसी एक से क्रिया होगी, प्राप्त क्या होगा हमें, एल्केन प्राप्त होंगे, ठीक है। क्या प्राप्त होंगे हमें, R यानी एल्केन प्राप्त होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा KOH भी है, तो KOH का हमारा क्या है, यहाँ पर किसने लिखा हुआ है, तो K से हमारा क्या होता है, KOH होता है, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई ट्रिक। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2026, ठीक है, पिछला के हिसाब से पूछा गया है और अब किस हिसाब से आने वाला है वो हमें बताने वाले हैं। क्या वुल्फ-किस्नर अपचयन पर ये हमारा सीधे सवाल आएगा, या तो टिप्पणी लिखो, संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, या फिर पूछेगा कि समीकरण दीजिए। ये आप देख लीजिए यहाँ पर कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। लगा क्या होता है जब प्रोपेनोन एसीटोन हाइड्रोजन और KOH के साथ एथिल ग्लाइकोल के साथ गर्म किया जाता है। देखो यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल लिखा हुआ है, तो आप लोग भ्रमित मत हो जाना, क्योंकि ये अभिक्रिया जो है ये हमारा जब मैकेनिज्म आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर इसमें 2 स्टेप में ये अभिक्रिया पूरी होती है, ठीक है। तो उसमें एथिलीन ग्लाइकोल लिया जाता है, इसमें क्या है, हमारा एथिलीन ग्लाइकोल के साथ गर्म किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर प्रोपेनोन कह रहा है, तो हमारा क्या यहाँ पर हम CH3 और CH3 पुराना तरीका हमारा वही है जो हमने क्लीमेंसन अपचयन में पढ़ा हुआ था, सेम वही है। क्या है, पूरा वही है, हाइड्रोजन उपस्थिति यानी KOH, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हमारा CH3 हो जाएगा और यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है हमारा, एथेनॉल की क्रिया हाइड्रोजन के क्षारीय के साथ किया जाता है। एथेनॉल हमारा क्या है, CH3CHO है, ठीक है। तो हमारा क्या है, यहाँ पर जो हमने कीटोन यहाँ पर लिया हुआ है, यहाँ पर CH3CHO ले लेंगे, ठीक है। इसे CH3CHO, बाकी हमारा सब सारा सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर हमारा क्या, यहाँ पर आएगा CH3, यहाँ पर आएगा CH2, फिर से यहाँ पर आएगा CH3, ठीक है। दोनों में क्या प्राप्त होगा, हमें प्रोपेन प्राप्त हो जाएगा। देखो एसीटोन से प्रोपेन केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, तो ये रहा हमारा एसीटोन, ठीक है। CH3CO CH3, ये हमारा केवल रासायनिक समीकरण देना है, सिर्फ इतना ही हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला, अम्ल संवेदनशील समूह वाले कार्बोनिल ग्रुप के अपचयन के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, क्लीमेंसन या फिर वुल्फ-किस्नर। 2025 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था और एक्सपेक्टेड 2026 में भी पूछने ही वाला है। अब देखिए क्या हुआ है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, थोड़ा सा एग्जाम अब तार्किक प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको ये जो दिखा हुआ है संवेदनशील वाले कार्बन, इसमें लोग बच्चे सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्लीमेंसन और वुल्फ-किस्नर। देखिए ये कंपेयर वाले क्वेश्चन है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसी ही हम एक और वीडियो बनाए जिसमें सारी टॉप 20 रिएक्शन हो और उसमें हमने कंपेयर करके जितने भी सवाल बन सकते हैं 2026 में पूछ सकता है, उस हिसाब से वीडियो बना, तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए, तो हम उसकी एक शॉर्ट ट्रिक के साथ में पूरा एक साथ 1 शॉर्ट महामैराथन
ला देंगे तो आप उससे भी पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो हमें लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइए, तभी हम लेके आएँगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, उपयुक्त है क्लेमेंसन। देखिए इसमें क्या आंसर होने वाला है हमें, वुल्फ किस्नर। और ये क्यों होगा वो हम आपको उसमें पूरा डिटेल में समझा देंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, वुल्फ किस्नर अभिक्रिया। ठीक है, अगली क्या है, अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए CH3CHO, ये हमारा एथेनॉल है, हमने उसको उपस्थित कर दिया। और प्राप्त क्या होगा, ये आपके लिए कमेंट में, ये आपका होमवर्क है, हमें कमेंट में इसका आंसर बता दीजिए। देखो हमने सारे नोट्स वगैरह सारे PDF हमें टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। अब हमें डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से लिंक क्लिक कीजिए और सीधे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से हमारा जितना भी PDF पढ़ा हुआ है, जितना भी मैंने पढ़ाया हुआ है, सारा PDF फ्री में उपलब्ध है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और हमारी कम्युनिटी गाइड और हमारा उसमें व्हाट्सअप कम्युनिटी में भी आप जुड़ सकते हो। तो और हमारी इंस्टा ID भी है, तो आप उसमें भी जाकर देख सकते हो। हम वहाँ पर भी लेटेस्ट शॉर्ट्स वीडियो रील वगैरह अपलोड करते रहते हैं। तो आज की बस इतना ही, राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में।